प्रश्न नंबर 8 देखिए, लिखा है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग ABCD। समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहे हैं विकर्ण BD, तो विकर्ण को हम यहाँ पर मिला देते हैं, ये विकर्ण हो गया BD। रेखा AE को, अब रेखा AE का मतलब हो गया कि A खींचेंगे, A से खींचेंगे रेखा E कहाँ तक। रेखा AE को यह बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। इसका मतलब इस भुजा पर कोई बिंदु E स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु E है, वो यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम लोग मिला देते हैं, तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है। ये चीजें इतनी दे रखे हैं यहाँ पर। तो सिद्ध करना है DF गुणा EF। DF देखिए, DF ये हो गया आपका, और गुणा EF। EF का मतलब ये वाला हो गया, इसका गुणा किसके बराबर आएगा, FB। FB का मतलब ये वाला हो गया आपका FB, और ये हो गया FA, ये वाला हो गया। इसको हमको सिद्ध करना है, समझ गए ना। तो दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण BD है तथा विकर्ण BD है तथा रेखा तथा भुजा BC, यही लिख देते हैं इसको, तथा रेखा AE को बिंदु F, चित्र देखिए, बिंदु F प्रतिच्छेदित करता है, जहां पूरी बात लिख देते हैं, जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। पूरी बात हमने लिख दी, जो दी गई स्थित है। एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD जिसमें विकर्ण क्या है, BD है, तथा रेखा AE को बिंदु F प्रतिच्छेदित करता है जहां बिंदु E कहाँ स्थित है, भुजा BC। इतनी बात दे रखे हैं, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने हैं के हिसाब से काम करना है तुमको, इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक समझना है। सिद्ध करना है DF गुणा EF बराबर DFB गुणा AF। ये सिद्ध करना, उत्पत्ति को समझिए। देखिए DF और EF कहाँ है, ये इधर है, DF और EF इधर है, समझ गए। उसके बाद क्या दिया है, FB और FA इधर है, ये है आपके पास, ठीक है ना। तो आप दो त्रिभुज ले लीजिए, एक तो ये वाला, एक ये वाला ले लीजिए, ठीक है ना। और इनको दिखा दीजिए क्या, समरूप, किसी भी प्रकार करके समरूप दिखा दीजिए। तो दो त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं। पहला त्रिभुज ले लेते हैं ADF, त्रिभुज ADF तथा त्रिभुज BFE, ये हो जाएगा में। इसमें हम लोग काम कर लेते हैं।
तो कोणों का ज्यादा नाम ना लेना पड़े, इसलिए इनको अंकों में कोई कोण मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोण ये ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये वाला त्रिभुज चुना है ना, इधर वाला तो आएंगे नहीं, इधर नहीं आ सकते ना। ये वाला चुन ले और ये वाला चुन ले। कौन सा? ये वाला। ये देखो, समझ गए ना, यही चुनना पड़ेगा, उधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उधर दूसरा भाग हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ले ले, ये वाला दिखा दे, समझ रहे? तो इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं, इसको कोण 3 मान लेते हैं, इसको कोण 4। समझिए? में कोण 1 बराबर कोण 2 कह सकते नहीं कह सकते? कोण 1 बराबर कोण 2। हमने नाम इसलिए लिख लिया, नहीं पूरा कहना पड़ता DAF, है नहीं? कोण 1 बराबर कोण 2। अगर A बराबर E कहते तो किसका A है किसका B है, क्योंकि ये 2 भागों में बटा हुआ है ना, इसीलिए इधर का 1 ले लिया, उधर का 2। तो कौन से कोण हो गए ये? एकांतर। ठीक। अब कोण 3 बराबर कोण 4, यहाँ पर कह सकते हैं तथा कोण 3 बराबर कोण 4। ये क्या हो गए? समझ गए? अच्छा, जब हम एक और कुछ चीज पूजा सिद्ध कर देते थे तो क्या कहते? त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो प्रत्येक जो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है वो क्या होता है? समरूप भी तो होता है, क्योंकि यहाँ हम लोग समरूपता पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं? इसलिए त्रिभुज ADF समरूप हो जाएगा त्रिभुज BFE के। अगर ये समरूप हो गया तो हम लोग बोल देंगे, इसलिए बोल दीजिए ये इनकी जो भुजाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी? समान अनुपात में हो जाएंगी, अर्थात DF बटा FB बराबर किसके हो जाएगा? इधर से शुरुआत की हो तो इधर से AF बटा FE। अब इनका कैची गुणा करवा दीजिए तो यही आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं DF गुणा FE बराबर क्या हो जाएगा? AF गुणा FB। यही हमको सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ। आपने पहले क्या सिद्ध किया? पहले सिद्ध किया कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। समझिए? ठीक।